तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, एसएससी केरन चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ एवं हानि की आज हमारी ये 8th वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। वह 20 रुपए में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। देखिए भाई, पहले तो जो उसने संतरे खरीदे वो कुछ इस प्रकार खरीदे कि 10 के 4 आए। तो जब 10 के 4 आ रहे हैं तो एक कितने का पड़ा भाई, 2.5 का पड़ा, यानी एक संतरा 2.5 का पड़ा उसको पहले वाली दर से। फिर उसने उतने ही संतरे और खरीदे, किस प्रकार कि भाई 10 रुपए में 5 आए। तो जब 10 रुपए में 5 संतरे आ रहे हैं तो एक संतरा 2 का हो गया कि नहीं हो गया भाई। तो दूसरा जो उसने लॉट खरीदा उसमें हर संतरा 2 रुपए का निकला। तो मैं इसको ऐसे मान लूं कि भाई इसमें संतरे की कीमत का औसत क्या आया। भाई यहाँ पे एक संतरा पड़ रहा है 2.5 का और यहाँ पे एक संतरा पड़ रहा है 2 का, तो औसत भाई 2.25 रुपए हो गई कि नहीं हो गई। 2.5 और 2 के बीच में क्या होता है 2.25, यानी जो क्रय मूल्य है एक संतरे का कितना आ गया मेरे पास 2.25 रुपए। ठीक है, और उसने बोला क्या है, बेच कैसे रहा है भाई, 20 रुपए में 9 बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया भाई एक संतरे का, विक्रय मूल्य एक संतरे का। भाई 20 रुपए में 9 बिक रहे हैं तो एक कितने का बिकेगा, 20/9 में बिकेगा। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्रय मूल्य का अनुपात विक्रय मूल्य से मिल गया। भाई 2.25 को मैं 9/4 लिख सकता हूं, 2.25 को इसको लिखूंगा 9 के 4 टुकड़े करो 2.25 आएगा। ठीक है, 9 का आधा 4.5, फिर 4.5 का आधा 2.25, और विक्रय मूल्य कितना है भाई 20/9। एक संतरे की बात हो रही है ये। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात अच्छे से लिखना हो तो कैसे, 9 की गुणा 9 से और 4 की गुणा 20 से, यानी 81 गुणा में 80। यानी अगर वो 81 रुपए के अगर खरीद रहा है तो 80 के उसके बिक रहे हैं, इस प्रकार हम चीजों को कह सकते हैं। तो 81 वाली चीज 80 में बिकना, भाई घाटा कितने का, एक का घाटा हो गया 81 पे। तो मैं कहूंगा 1/81 गुणा में 100, यानी कि 100/81% का घाटा हो गया। तो हानि होगी 100/81%, जिसको मैं कह सकता हूं 1/19/81%। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और शेष में से 80% वह लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेचता है। तो शेष संतरे जब सड़ जाते हैं तो वह उन्हें फेंक देता है। लाभ का कुल प्रतिशत कितना रहा। ठीक है भाई, तो आप मान लो कि भाई 100 संतरे उसने खरीदे थे और 1 रुपए का एक संतरा था। ठीक है, 100 संतरे खरीदे और 1 रुपए का एक संतरा खरीदा तो उसको 100 रुपए के पड़ गए भाई। अब उसने कहा 40% जो उसने बेचे, तो 100 का 40% कितना होता है भाई 40 संतरे। ये 40 संतरे जब उसने बेचे तो इस प्रकार बिके कि जो 100 संतरे उसने खरीदे थे उनकी लागत मूल्य वसूल हो गई। यानी ये 40 संतरे भाई कितने के बिके, 100 रुपए के बिक गए इसका मतलब। तो ये 40 संतरे बिक गए कितने के, 100 रुपए के। तो 4 वाली चीज 10 में बिक रही है, 40 वाली चीज 100 में बिकना, यानी 4 वाली 10 में बिकना, या 2 वाली चीज 5 में बिकना। सो 2 वाली चीज 5 में बिकना, भाई कितना परसेंट प्रॉफिट हो गया, 150% का लाभ कहूंगा भाई मैं इनके पास। ठीक है, ये जो शुरू के 40 संतरे बिके ये 150% लाभ पे बेचे हैं मैंने। 150% लाभ का मतलब 2 वाली चीज 5 में बेचना। ठीक है, 150% भिन्न कितना होगा भाई 150/100, यानी 3/2। यानी वास्तविक मूल्य अगर 2 था तो उससे 3 ज्यादा पे बेचना, यानी 2 वाली चीज 5 में बेचना। यह चीज को मैं कह सकता हूं 40 वाली चीज 100 में बेचना। ठीक है, चलिए भाई उसके बाद उसने बोला अब जो शेष संतरे बचे उनमें से कुछ सड़ने लग गए, वो तो उसने फेंक दिए, जो सड़ गए वो तो उसने फेंक दिए, लेकिन शेष का 80% उसने इस प्रकार बेचे कि पहले जो बेचे थे शुरू के 40 उस पे जो लाभ मिला था उसके आधे लाभ पे बेचे उसने। तो भाई शेष कितने बचे हैं अभी, 60 संतरे बचे हैं शेष, और 60 का 80% कितना होता है भाई 48। ठीक है, 60 का 80% होता है 48। यानी अब जो है 48 संतरे और आए, ये उसने जो पहले जो लाभ हुआ था उसके आधे लाभ पे उसने बेचे। तो यहाँ पे 150% का लाभ था, तो यहाँ पे उसको लाभ मिलेगा 75% का लाभ। ठीक है, तो 75% का लाभ क्या होता है भाई, कितने वाली चीज कितने में बेचना। देखो भाई 48 रुपए की तो कीमत थी उनकी, तो 75% का जो भिन्न होता है होता है 3/4, यानी 4 वाली चीज 7 में बेचना। लेकिन कह रहे 4 नहीं, 4 की जगह तो 48 दे रखा है 12 गुना, तो मैं कहूंगा 7 नहीं
7 का 12 गुना हो जाएगा भाई यहाँ पे मेरे पास, कितना 84 रुपए। अब ये बिकेंगे कितने के, 84 रुपए के बिकेंगे। और जो बच गए 12 संतरे वो 0 के बिके, क्योंकि उतने उसने फेंक ही दिए, जो फेंक दिए उस पर कोई कमाई नहीं हुई इसको। तो 100 रुपए के तो ये बिक गए शुरू के 40 संतरे, और 84 रुपए के ये बिक गए बाद वाले 48 संतरे। तो टोटल उसकी कमाई कितनी हो गई भाई, 184 रुपए की हो गई। खरीद के लाया था वो 100 के, बेच रहा है 184 के, तो 84% का लाभ हो गया। तो मैं कहूंगा ऑप्शन बी भाई, 84% का उसको लाभ होगा इस पूरे ट्रांजेक्शन में। चलिए भाई नेक्स्ट, एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, शेष वस्तुएं वह 1 रुपए 20 पैसे की दर पर बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा, कितना प्रतिशत। ठीक है, तो देखो भाई दो काम हुए इसमें, एक तो चीजें 144 उसने खरीदी और बेची 20 कम, क्योंकि 20 टूट गई। और दूसरा काम क्या हुआ भाई, 90 पैसे के हिसाब से वो खरीद के लाया था और 1 रुपया 20 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। तो देखो भाई 144 से 124 हो गई, क्योंकि 20 तो चीजें टूट गई रास्ते में। तो 144 लेकर आया और बेची कितनी, 124 ही, क्योंकि 20 तो टूट गई। तो चीजें तो घट के कुछ ऐसे हुई, 144 से घट के 124 हो गई। दूसरा काम क्या हुआ, जो कीमत है वो 90 पैसे से बढ़ा के 120 पैसे कर दी, 90 पैसे से बढ़ा के 120 पैसे कर दी। तो मैं ये कह सकता हूं पहले 144 आइटम खरीदता था तो हर आइटम 90 का बिकता था, अब उसने बेचे 124 आइटम और हर आइटम 120 पैसे का बेचा। तो एक ही बार में क्या इफेक्ट आया, इनको मल्टीप्लाई करके लिखना होता है, उससे पहले कुछ कट रहा है तो काट लो, 0 से 0 कट गया, 12 काटेगा 144 को 12 पे, 4 से काट लो, 4 तिया 12, ठीक है, और 4 इसको काटेगा 41 पे ना 31 पे। ठीक है, तो देखो 9 तिया कितना 27 और वहां पे आ गया 31, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा 27:31। यानी अगर उसने सारी चीजें 27 रुपए में खरीदी थी तो सब कुछ अब 31 में बिकेगा। कितने का फायदा हो रहा है, 4 का, किस पे, 27 पे। तो 4/27 गुणा में 100, ठीक है, मेरा आंसर हो जाएगा भाई 400 बटा में 27। तो 400 को भाग दोगे 27 से, कितना भाई, 27 एकम 27, बचा 13, यह है 0 भाई, 27 चौके 108, बचा कितना 22, ये 0.8 पे जाएगा भैया भी। ठीक है, तो ऑप्शन सी 14.8% इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक विक्रेता 8 रुपए में 9 केले खरीदता है और 9 रुपए में 8 केले बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। भाई कर चुके हो आप ऐसे सवाल बहुत बार, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। भाई 8 रुपए में 9 केले खरीदे तो एक कितने का पड़ा उसको, 8/9 का पड़ा। उसने 9 रुपए में 8 केले बेचे तो एक कितने का बिका, मैं कहूंगा 9/8 का बिका। ठीक है, तो इनका अनुपात निकाल सकता हूँ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का, ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। भाई 8 के गुणा 8 से और 9 के गुणा 9 से, यानी कि 64:81। भाई ये कह सकते हैं 64 रुपए अगर उसका क्रय मूल्य था तो 81 रुपए विक्रय मूल्य होता। तो 64 वाली चीज 81 में बिक रही है, भाई कितना ज्यादा, 17 रुपए ज्यादा में बिक रही है। तो 17 रुपए का फायदा हो रहा है 64 पे, तो कितना परसेंट होता है 17 64 का, 17/64 गुणा में 100। ठीक है, कितना मिल जाएगा आपको भाई, 1700/64, 1700 को भाग दोगे जब 64 से, भाई कितना, 64 का दुगना 128। ठीक है, 2 पॉइंट देखो लाभ हो रहा है और पहले 2 आ रहा है, तो लाभ इन दो ही ऑप्शन में है, जिसमें 13 है और 26 है, तो यहाँ पे 2 तो आ ही चुका है, तो मैं कहूंगा 26.56% इसका उत्तर होगा। ठीक है, 26.5 से पे पूरा पूरा कटेगा इसका मतलब। ठीक है, तो क्योंकि लाभ हो रहा है 64 से 81 पे बिक रही है, तो हानि वाले तो दोनों ऑप्शन घट गए, और लाभ हो रहा है पहले 2 तो पता चल ही गया भाई, 64 का दुगुना पे जा रहा है 170 से कम, 64 का 3 गुना तो 170 से ज्यादा हो जाता है। तो 2 देख लिया मैंने और एक ही ऑप्शन में है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि कुछ वस्तुएं 11 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदकर 8 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई हैं, तो हानि प्रतिशत क्या है। भाई आप एक वस्तु 11 की खरीद रहे हो और उसको 8 में बेच रहे हो, तो कितने प्रतिशत की हानि। भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, एक वस्तु खरीदी 11 की और बेची 8 की, 11 वाली चीज आप 8 में बेच रहे हो, कितने का घाटा हो रहा है भाई, 3 का घाटा हो रहा है। ठीक है, तो 3 का घाटा 11 पे, तो मैं कहूंगा 3/11। ठीक है, तो 3/11 भाई कितना होगा, जब इसको सोल्व करोगे तो 27.272727 ऐसे चलता रहेगा, ऑप्शन 20 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो 1/11 होता है वो क्या होता है आपका 9 सही 1/11%। ठीक है, देखो 1/11 होता है आपका 9 सही 1/11%, तो मैं कहूंगा 3/11 कितना होगा, इसका 3 गुना, यानी 27 सही 3/11%।
और 27 सही 3/11%, यही होता है 27.272727, ऐसे ही चलती जाएंगी चीजें। और नहीं पता चलता तो आप यहाँ पे इसको गुणा करके भी देख सकते थे। 300 को जब 11 से भाग करोगे तो यही मिलेगा 27.2727, ऐसे चलता जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक विक्रेता 6 रुपए में 7 केले खरीदता है और 7 रुपए में 6 केले बेचता है, तो इसका परिणाम क्या होगा? वो वैसा ही सवाल फिर से, भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हो। 6 रुपए में 7 केले खरीदे तो एक कितने का खरीदा भाई? 6/7 का। 7 रुपए में 6 केले बेचे तो एक कितने का बिका भाई? 7/6 का। तो ऐसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लूंगा, 6 के गुणा 6 से, 7 के गुणा 7 से। मैं कहूंगा 36:49, यानी 36 रुपए क्रय मूल्य है तो 49 विक्रय मूल्य हो गया, तो लाभ हो रहा है भाई। ठीक है, ये हानि हट गई, ये हानि हट गई, ये दो ऑप्शन बचे अपने पास। 36 वाली चीज 49 में बेच रहे हो, कितने का फायदा भाई? 13 का। 13 का फायदा 36 पे, तो 13/36 गुणा में 100, यानी 1300 बटा में 36। 36 का 3 गुना होता है भाई 108, जो कि 130 से छोटा है। तो 3 तो पहले आएगा ही आएगा, जो कि इसी ऑप्शन में है 36 में। ठीक है, 26 में तो पहले 2 है, तो मैं कहूंगा 36.1% मुझे उत्तर मिलेगा यहाँ से, 36.1% का लाभ। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेचा गया है तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेचा गया है, तो कुल हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, इसको वैसे ही कर लो, 100 मान के कर लो, चाहे आसान आसान सी दे रखी है आपको वैल्यूज। आपने मान लिया भाई कुल वस्तुएं 100 थी, इसका 60% कितना हो गया? 60, और शेष कितनी बच गई? 40। कह रहे हैं 60 को तो बेचा 50% हानि पे, यहाँ पे तो हुई है 50% हानि, और शेष पे हुआ है 50% का लाभ, यहां हुआ है 50% का लाभ। तो भाई 60 जो है इस पे 50% की हानि हुई है, तो मान लिया मैंने 100 वस्तुएं थी और हर वस्तु 1 रुपए की थी, तो 100 रुपया का क्रय मूल्य था। तो ये जो 60 रुपए क्रय मूल्य जो यहाँ पे इन शुरू के 60 वस्तुओं का, इस पे 50% की हानि हो रही है, तो 60 का 50% कितना होता है भाई? मैं कहूंगा 30 रुपए। तो 30 रुपए की हानि हो गई, माइनस का 30 कर दिया। और यहाँ पे इन 40 रुपए पे 50% का लाभ हो रहा है, तो 40 का 50% कितना होता है भाई? 20 रुपया। यानी 30 रुपए की हानि यहाँ और 20 रुपए का लाभ यहाँ, इन दोनों को मिला के मैं क्या कह दूंगा भाई? क्या बन गया ये? 10 रुपए की हानि। ठीक है, 30 की हानि और 20 का लाभ मिलके क्या बनेगा? 10 की हानि। तो 10 रुपए की हानि हो रही है भाई 100 रुपए पे, तो मैं कहूंगा 10% की हानि हो रही है। ऑप्शन डी 10% इसका सही उत्तर होगा। चलो भाई नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 2 बकरियां खरीदी 1008 रुपए में। ठीक है, इनमें से एक को उसने 20% की हानि पर तथा दूसरी को 44% के लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों बकरियां एक ही मूल्य पर बेची गई हों, तो जो बकरी हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य क्या था? देखो भाई, एक को तो बेच रहे हो 20% हानि पे, 20% हानि पे बेचना यानी 5 वाली चीज 4 में बेचने के जैसे हुई। ठीक है, दूसरी को बेच रहे हो 44% लाभ पे, तो 44% लाभ का मतलब भाई 25 वाली चीज 36 में बेचने जैसी बात हो गई। ठीक है, 44% का भिन्न कितना होगा भाई? 11/25। तो 11/25 का मतलब, अगर 11/25 के लाभ पे बेचने का मतलब 25 है, तो 11 के लाभ पे बेच रहे हो, यानी 25 वाली चीज 25 में 11 जोड़ दिया, 36 में बेच रहे हो। लेकिन उसने एक बात दी, ये तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात हो रही है इनकी। ठीक है, उसने एक कंडीशन दी आपको कि भाई यदि दोनों बकरियों का एक ही मूल्य पर बेची गई है दोनों, तो यहाँ पे तो मैं बेच रहा हूँ इसको 4 की, दूसरी को बेच रहा हूँ 36 की, तो ये तो नाइंसाफी है। सवाल ने कहा है दोनों को सेम कीमत पे बेचा गया है, तो 4 और 36 को बराबर कर लो। कैसे कर सकते हो? इस 4 को 9 से गुणा कर दो। ठीक है, तो 4 को 9 से गुणा करोगे तो इधर 5 को भी करना पड़ेगा, तो ये कितनी हो गई भाई? 9 चौके 36, और ये हो गया अपना 45। यानी पहली बकरी उसने 45 की खरीदी थी और 36 की बेची, हो गया 20% का हानि। और दूसरी उसने 25 की खरीदी और 36 की बेची, दोनों ही 36 की बिक रही है। वही उसने आपको कहा था भाई दोनों समान कीमत पर बेची गई हैं। ठीक है, दोनों का एक ही मूल्य पर बेची गई हो, तो एक ही मूल्य हो गया, ये भी 36 की बिकी, दूसरी भी 36 की बिकी। पहली खरीदी थी 45 की, दूसरी खरीदी थी 25 की। तो देखो उसने आपको कहा क्या, उसने खरीदी कितने में है भाई? 1008 में खरीदी है दोनों, और आपसे पूछा है जो हानि पर बेची गई है उसका क्रय मूल्य क्या था। तो देखो इनका क्रय मूल्य एक का 45 है तो दूसरे का 25 है, तो इनका किस अनुपात में कह सकता हूं मैं? 45:25, यानी कि 9:5 हो गया, 5 से काट दिया दोनों को। यानी पहली बकरी की अगर कीमत 9 रुपए थी तो दूसरी की 5 थी। उसने आपसे उसकी कीमत पूछी है जो हानि पर बेची गई है। भाई हानि पे तो यही बिक रही है पहले वाली, देखो 45 से 36 में बेच रहे हो तो हानि हो रही है, 25 से 36 में बेचने पे तो लाभ हो रहा है। तो यानी कि इसका मान आपसे पूछा है, तो अगर उन दोनों की कीमत मिलकर 9 और 5 14 होती तो पहली की कीमत 9 थी,
तो मैं कहूंगा पहली की कीमत 9/14 है उन दोनों की कीमत का। तो 9/14 किससे भाई, उन्हें बोला है 2 बकरियां 1008 रुपए में खरीदी हैं, तो 1008 का 9/14। तो आपको सोल्व कर लो, इसको मिल जाएगा 14 का 7 गुना कितना भाई 98, फिर 14 का 2 गुना 28, 72 गुना में 9 कितना आ गया भाई 648। ऑप्शन ए यानी 648 उस बकरी की कीमत थी जिसको हानि पर बेचा गया था। चलिए भाई नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? ठीक है, बहुत बार आ चुके हैं ऐसे सवाल, इनको 100 मान के करो। मैंने मान लिया भाई घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपए था। ठीक है, उसने कहा है घोड़ा 15% लाभ पर बेचा, यानी कितने का बिका 115 का। फिर वो कह रहा है यदि वो इसे 25% कम मूल्य पर खरीदता तो 100 का 25% कम कितना हो गया भाई 75। 75 में खरीदता और 600 रुपए कम में बेचता तो 32% का लाभ होता। तो भाई 75 का 32% कितना हो गया भाई, 75 का 32% कहूं या मैं 32 का 75% कहूं, बात तो एक ही है। तो 32 का 75% निकालना, और 75% क्या होता है भाई 3/4। ठीक है, तो 32 का 3/4 मुझे करना है, तो पहले 32 का 1/4 कर लो, कितना 8। तो 1/4 जब 8 है 32 का, तो 3/4 कितना होगा भाई 24 होगा, यानी ये उत्तर मिल जाएगा मुझे 24। कहने का मतलब 75 का 32% निकालना है, तो मैंने 32 का 75% निकाल दिया, जो कि थोड़ा आसान लगा, तो वहां से 24 उत्तर आ गया। आप निकाल लेना 24 ही आपको मिलेगा। तो यानी कि 75 और 24 कितना हो गया भाई 99, यानी 99 में बिक रही है वो। तो कितने कम में बिक रही है 115 से 99 पे आ गए, 16 कम में बिक रही है। लेकिन घोड़ा 16 रुपए कम में बिक रहा है, लेकिन सवाल क्या कह रहा है जब आप 600 रुपए कम में बेचोगे तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। यानी 16 की जगह आपको दे रखा है कितना भाई 600। तो आपसे पूछा क्या क्या है घोड़े का क्रय मूल्य, जो कि हमने 100 माना था। तो 16 की जगह अगर 600 है तो इस 100 की जगह कितना हो जाएगा, मैं कहूंगा 600 बटा में 16 गुणा में 100। ठीक है, 4 से काट दो, 4 चौके 16, ये काटेगा इसको 4 25 पे, 4 इसको फिर काट देगा 150 पे। तो 15 गुणा 25 कितना भाई 375, और एक 0, तो 3750। भाई ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं। तो देखो पहले तो 20% हानि हो रही थी, अब 20% लाभ हो रहा है, तो टोटल 40% की दूरी हो गई। 20% हानि मतलब क्रय मूल्य के 80% पे बेचना, 20% लाभ मतलब क्रय मूल्य के 120% पे बेचना। तो क्रय मूल्य के 80% से क्रय मूल्य के 120% तक भाई 40% का फासला हो गया क्रय मूल्य का। तो वो आपको दे रखा है कितने रुपए है भाई 60 रुपए। यानी जब क्रय मूल्य 40% बढ़ता है तो कीमत 60 रुपए बढ़ रही है, यानी क्रय मूल्य का 40% आपको दे रखा है कितना 60 रुपए। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, देखो 40 का 1.5 गुना 60, तो मैं कहूंगा 100% का वैल्यू निकालना है, तो मैं कहूंगा 100 का 1.5 गुना 150 रुपए उत्तर हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा है जो कि 100% है खुद का, तो मैं कहूंगा 60 बटा में 40 गुणा में 100, कितना मिल जाएगा 150 रुपए। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर आम बेचकर 20% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वह उन्हीं आमों को प्रति आम 1 रुपए कीमत बढ़ाकर बेचे तो उसका लाभ 40% हो जाता है। देखो भाई पहले तो उसका लाभ है 20%, अगर वो हर आम की कीमत 1 रुपया बढ़ा दे तो अब उसको लाभ हो रहा है 40%। तो उसका लाभ कितना बढ़ गया भाई, लाभ 20% बढ़ गया। पहले 20 था अब 40 हो गया, तो 20 से 40 जाने पे 20% लाभ बढ़ रहा है। तो 20% जब लाभ बढ़ रहा है कब, जब हर आम की कीमत को 1 रुपया बढ़ा रहा है, यानी कि क्रय मूल्य का 20% 1 रुपया है। क्रय मूल्य का 20% कितना हो गया 1 रुपया, ये बात आ गई ₹1। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 5 रुपये, यानी क्रय मूल्य 5 रुपये है। तो उसने पूछा क्या है, प्रथम स्थिति के अनुसार एक आम का बिक्री मूल्य कितना था। ठीक है, एक आम का क्रय मूल्य 5 रुपया है, तो बिक्री मूल्य कितना भाई 20% लाभ पर बेच रहा है। 20% लाभ यही होता है 5 वाली चीज 6 में बेचना, तो 5 की जगह आपको 5 रुपया दे रखा है, तो 6 की जगह 6 रुपया हो गया। तो मैं कहूंगा ऑप्शन ए, भाई वो 6 रुपये में बिक रहा था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, एक व्यक्ति ने 2 साइकिलें 1600 रुपए में खरीदी, पहली को 10% लाभ और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। यदि उसने पहली 20% लाभ और दूसरी 10% लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपए अधिक मिलते। ठीक है, तो आपने मान लिया पहली की कीमत थी A रुपया, दूसरी की कीमत थी B रुपया।
तो एक तो ए को 10% लाभ पे बेचा और बी को 20% लाभ पे बेचा, तो मैं कहूंगा ए का 10%, ए का 10% प्लस में बी का 20%। ठीक है, दूसरे केस में क्या कह रहा है वो, पहले को 20% लाभ पर बेचा और दूसरी को 10% लाभ पर, तो पहली को 20% लाभ यानी ए का 20% और दूसरी को 10% लाभ यानी बी का 10%, ये हुआ। तो क्या हुआ, तो उसे 5 रुपए अधिक मिल जाते, तो पहले वाले केस से ज्यादा मिल रहे हैं दूसरे वाले केस में 5 रुपए, तो मैं पहले में अगर 5 जोड़ दूं तो अभी दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए अभी। ठीक है, कह रहे दूसरे केस में पहले से 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो मैं पहले में मैंने 5 जोड़ दिए तो अभी दूसरे के बराबर हो गया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। यहां से मैं कह सकता हूं भाई 5 बराबर हो गया किसके, इसको इधर ले जाओ भाई, 20% ए में से 10% ए गया, कितना बचा, 10% ए ही बचा। इस 20 को उधर ले आओ, 10% 20 में से 10% बी में से 20% बी गया, तो मैं कहूंगा माइनस का 10% बी, यही आएगा। और उसने आपसे पूछा क्या है, दोनों साइकिलों के लागत मूल्य का अंतर कितना है, ये तो उनके लागत मूल्य के 10% का अंतर मिल गया भाई 5, तो लागत मूल्य का अंतर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, मैं कहूंगा 100% ए माइनस 100% ऑफ बी, जो कि ए माइनस बी होता है, कितना हो जाएगा भाई ये 50। ऑप्शन ए 50 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, एक व्यापारी ने एक वस्तु खरीदी और 5% हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 10% कम कीमत पर खरीद ली होती और 33 अधिक कीमत पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता। ठीक है, वैसा ही सवाल है, इसको 100 मान के करो भाई। मैंने मान लिया 100 रुपए क्रय मूल्य था, 5% हानि पर बेच रहा है तो यानी 95 रुपए में बेच रहा है। फिर उसने बोला यदि उसने वह वस्तु 10% कम कीमत पर खरीदी होती, तो 100 से 10% कम कितना होता है भाई, 90, और 33 अधिक पे बेची होती तो 30% का लाभ होता। अब उसको 30% का लाभ होता भाई 90 पे, सो 90 का 30% कितना होता है भाई, 27। ठीक है, 9 तिया 27, तो 20 में 27 जोड़ा कितना, 117। तो 95 से 117 पे पहुंचने के लिए कितने ज्यादा में बिकता भाई, 17 और 5 22, लेकिन वो कह रहा है 22 नहीं 33 अधिक कीमत करनी पड़ती। इस 22 की जगह आपको कितना दे रखा है, 33, कितना गुना भाई, 1.5 गुना। तो उसने पूछा है भाई लागत मूल्य कितना था, जो कि मैंने 100 माना था, तो मैं कहूंगा उत्तर मेरा हो जाएगा 100 का 1.5 गुना, कितना भाई, 150। सो ऑप्शन सी 150 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। तो 6% हानि से 10% लाभ पे जाने पे भाई कितना हो गया, 16% की दूरी तय करनी पड़ी, क्रय मूल्य का 16%। तो क्रय मूल्य का 16% आपको दे रखा है कितना है भाई, 64 रुपए। यानी जब क्रय मूल्य का 16% चीजें बढ़ रही हैं तो 64 रुपए कीमत बढ़ रही है। तो 16% बराबर है 64 के, कितना गुना भाई, 4 से गुणा हो रहा है। तो मैं कहूंगा 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100 को भी 4 से गुणा कर दो, कितना, 400 रुपए। तो मैं कहूंगा ऑप्शन ए 400 रुपए उसकी लागत कीमत थी। चलिए भाई नेक्स्ट, किसी दुकानदार को कोई कपड़ा 9 रुपए प्रति मीटर की दर पर बेचने पर 10% की हानि होती है। बताइए कि कपड़ा किस दर पर बेचा जाए जिससे दुकानदार को 15% का लाभ हो। तो भाई जब 10% की हानि हो रही है उसका मतलब यही है कि क्रय मूल्य के 90% पे हम उसको बेच रहे हैं। तो क्रय मूल्य का 90% आपको दे रखा है किस हिसाब से है भाई, 9 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, अब उसको 15% लाभ पर बेचना है, यानी क्रय मूल्य के 115% पे बेचना है, तो आपको क्रय मूल्य का 115% का मान निकालना है। भाई देखो 90 तो सामने क्या आ रहा है भाई, 9, भाई 10 से भाग कर दिया, तो मैं यहाँ पे 115% है तो वहां पे क्या आ जाएगा, को 10 से भाग कर दो भाई, 11.5 रुपए प्रति मीटर। सो ऑप्शन डी 11.5 रुपए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि उसे पूर्व बिक्री मूल्य से आधे पर बेचा जाए तो 25.5% की हानि होती है। तो वस्तु को पूर्व बिक्री मूल्य पर बेचने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई कह रहा है एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचा गया, फिर क्या किया गया, पहले जितने में बेचा गया था उसकी कीमत आधी कर दी, तो अब देखा कि भाई 25.5% का घाटा हो रहा है। अगर हम आधी नहीं करते उसी कीमत पे बेच देते तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो भाई ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य सीपीएसपी। तो मैंने मान लिया भाई क्रय मूल्य है 100 रुपए, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या था अपने को मालूम नहीं, लेकिन उसको आधा कर दिया, तो आधा करने के बाद जो हानि हो रही है वो 25.5% की हो रही है।
तो यानी कि 100 रुपए वाली चीज पे 25.5 रुपए की हानि हो रही है। तो 100 में से 25.5 गए, कितना बचा है भाई? 74.5। यानी जो दूसरा मेरा एसपी है वो कितना हो गया? 74.5 हो गया। ये देखो हानि हो रही है कि नहीं? 25.5% की। भाई 100 में से 25.5 गए, 74.5 बचा। लेकिन ये कब हुआ? जब क्रय मूल्य को आधा कर दिया गया था। यानी पहले वाला क्रय मूल्य इससे दुगना था, ये आधा होने के बाद ये बचा है, तो इसका मतलब पहले इसका दुगना था। तो 74.5 का दुगना कितना होता है भाई? मैं कहूंगा 149 होता है। इसका मतलब पहले अगर क्रय मूल्य अगर 100 था तो विक्रय मूल्य 149 था, लेकिन बाद में विक्रय मूल्य को आधा कर दिया गया, 149 का आधा हो गया 74.5। और यहाँ पे देखा कि भाई अब हानि होने लगी 25.5% की। तो ये पूछा है भाई, अगर आधा नहीं करते पहले वाले विक्रय मूल्य पे बेचते तो कितना लाभ होता? भाई 100 वाली चीज 149 में बिक रही है, तो 49% का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी 49% इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% लाभ मिल सके? ठीक है, कुछ नहीं, जैसा डाटा है वैसा वैसा इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई आप मान लो कि आपने 100 किलो मूंगफली खरीदी थी, और ठीक है, तो 100 रुपए मूंगफली खरीदी थी, तो उसने आपको दिया है भाई मूंगफली की कीमत जो है 20 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो भाई मुझे 100 किलो मूंगफली कितने की पड़ी होंगी? मैं कहूंगा 100 किलो और हर किलो 20 रुपए की, कितने की पड़ गई भाई? 2000 की पड़ गई मुझे मूंगफली। लेकिन जब इन मूंगफलियों से तेल निकाला गया तो ये भी बोला कि भाई प्रोसेसिंग की कीमत जो है वो 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो 100 किलो मूंगफली 5 रुपए लग रहे हैं 1 किलो पे उसके प्रोसेसिंग पे, तो 500 रुपए ये लग गया खर्चा। तो भाई मेरी जेब से कितने लग गए भाई? 2500 रुपए लग गए। और फिर वो क्या कह रहा है कि अब इसको जो आपको टोटल फाइनल जो लाभ है वो 20% का होना चाहिए। सो 20% का लाभ है, ये तो देखो अपना क्रय मूल्य आ गया। तो मैं कहूंगा विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? विक्रय मूल्य जब 20% का लाभ हो रहा है तो मैं कहूंगा 5 वाली चीज 6 में बेचना। तो 5 की जगह 2500 दे रखा है, तो 6 की जगह 3000 हो गया भाई। तो मैं कह दूंगा विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 3000। यानी कि 2500 को 20% बढ़ा दिया मैंने, तो 2500 का 5वां हिस्सा जो कि होता है 500, तो 2500 में 500 जोड़ा 3000, यानी मेरा जो विक्रय मूल्य है वो 3000 रुपए आना चाहिए। अब देखो उसने इसमें क्या क्या बोला आपको। उसने बोला है कि भाई 20% के बराबर तो तेल निकला, तो मैं कहूंगा तेल कितना आया? 100 किलो मूंगफली थी, तो 100 का 20% कितना होता है भाई? 20 किलो। तो 100 किलो मूंगफली में 20% तेल निकल रहा है, तो मैं कहूंगा 20 किलो तेल आ गया। बच गया जो 80 किलो, उसको कुछ इस प्रकार बेचा कि 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिक रहा है वो, जो शेष जो बच गया। तो 20% तो तेल निकला, बाकी का जो 80% यानी 80 किलो जो क्या निकला ये निष्कर्षण के बाद जो पदार्थ बचा वो 80 किलो बचा, वो बिक रहा है भी 12.5 रुपए के हिसाब से। सो 80 गुणा में 12.5 भाई कितना भाई? 125 गुणा में 8 यानी 1000 रुपए। तो 1000 रुपए का तो बिक गया ये पदार्थ। तो मुझे टोटल 3000 रुपए में बेचना है सब कुछ। 1000 का तो पदार्थ बिक गया, यानी जो तेल है वो कितने का बिकना चाहिए भाई? 3000 में से 1000 गए, 2000 रुपए का तेल बिकना चाहिए ये, जो कि 20 किलो है। तो जब 2000 रुपए का मुझे 20 किलो तेल बेचना है तो 1 किलो कितने का बिकेगा? मैं कहूंगा 2000 बटा में 20 कितना भाई? 100 रुपए किलो। ठीक है, तो ऑप्शन डी मेरा उत्तर हो जाएगा कि इस तेल को अगर मैं 100 रुपए किलो के हिसाब से बेचूं तो मुझे पूरे प्रोसेसिंग में जो है वो 20% का लाभ होगा। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। एक थोक व्यापारी के पास 200 दर्जन आम थे। उसने इनमें से कुछ आमों को 20% लाभ पर और शेष आमों को 10% लाभ पर बेचा ताकि सभी आमों को बेचने पर 13% का लाभ कमा सके। ठीक है, एलिगेशन से कर लो भाई। कुछ आमों को बेचा 20% लाभ पे, कुछ आमों को बेचा 10% लाभ पे, और सब पे मिला के उसको 13% का लाभ हुआ। तो मैं निकाल सकता हूं भाई इन आमों की संख्या का अनुपात क्या था? 13 में से 10 गए कितना? 3। 20 में से 13 गए कितना? 7, यानी 3:7 में थे ये आम। लेकिन कह रहा है भाई 200 दर्जन थे, यहाँ पे मुझे मिल रहा है 3 और 7 कितना? 10। तो भाई 10 का 20 गुना होता है 200, तो 30 को 20 से गुना कर दो 60 दर्जन, 7 को 20 से गुना कर दो 140 दर्जन। ठीक है, तो उसने पूछा 20% लाभ पर कितने दर्जन थे? 20% लाभ पे
ये 60 दर्जन थे। तो मैं कहूंगा भाई ऑप्शन बी 60 दर्जन इसका सही उत्तर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट, एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मेज को किस कीमत पे बेचना चाहिए कि 33.1/3% का लाभ हो। तो बड़ी आसान सी वैल्यू दे रखी है भाई, 10% की हानि हो रही है तो 2700 का बिक रहा है, यानी वो 3000 का था। अब कह रहे हैं 33.1/3% का लाभ चाहिए, यानी 3 वाली चीज 4 में बेचनी है, तो 3000 वाली चीज 4000 में बिकेगी। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर है। ठीक है, बड़ी आसान सी संख्याएं दे रखी है आपको इसमें तो। ठीक है, अगर नहीं पता चल रहा तो ऐसे कर लो भाई, 10% की हानि हो रही है जब 2700 में बेच रहा हूं, 10% की हानि का मतलब होता है 10 वाली चीज 9 में बेचना, तो 9 की जगह आपको दे रखा है 2700। ठीक है, कितना गुना भाई, 300 गुना। तो मैं कहूंगा इस 10 की जगह हो जाएगा 10 का 300 गुना 3000, यानी 3000 की वो मेज थी। अब इसको 33.1/3% लाभ पर बेचना है। 33.1/3% लाभ का मतलब होता है 3 वाली चीज 4 में बेचना। तो मैं कहूंगा 3 नहीं, वो तो 3000 की थी, तो ये भी कहूंगा 4 नहीं, वो 4000 की बिकेगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।